हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर्स का सेशन को शुरू करते हैं। और देखो, आज तो नहीं बट 10th मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस था। ठीक है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनका, जब वो महिला जज जो हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, उसके लिए हम एक इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। एंड दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। वो हम 10th मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। देखो, झारखंड की जो सरकार है ना, उसने लॉन्च किया है झारखंड विडो री मैरिज प्रमोशन स्कीम 2024। ठीक है, स्कीम के अंदर क्या होगा? स्कीम के अंदर 2 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे उन महिलाओं को जो दोबारा शादी करती है, उन विधवाओं को, महिलाओं को नहीं, उन विधवाओं को। ठीक है, उन विधवा महिलाओं को जो दोबारा शादी करती हैं। तो हाउ मच रुपीज पूछा था, एंड द आंसर इज 2 लाख रुपए। ठीक है, देखो इसमें भी ना क्या है कि जब वो रीमैरिज करेंगी, दोबारा शादी करेंगी, तब उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, लाइक। ठीक है, जब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाएंगी तो दे विल बी गिवन द फाइनेंशियल सपोर्ट। और बजट के अनुसार 1.28 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 2025। तो रीमैरिज को इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है झारखंड स्टेट में। दैट इज अ बिग थिंग एंड बिग कॉन्ग्रेट्स टू चंपया सोरेन, जो अभी सीएम बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के। चलो आगे चलते हैं। हु हैज लॉन्च्ड नीति आयोग? ठीक है, नीति आयोग नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ताकि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको बढ़ावा मिल सके, स्ट्रेंथ मजबूती मिल सके, और गवर्नेंस को बेसिकली बढ़ावा मिल सके। तो ये किया है अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अच्छा, नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, या नीति आयोग बेसिकली कहाँ बैठता है? तो दिल्ली में ही बैठता है, न्यू दिल्ली में। इसके सीईओ पूछोगे तो ऑप्शन में ही एक शख्स का नाम मेंशन है, दैट इज BVR सुब्रमण्यम। तो ये जो हैं वो नीति आयोग के सीईओ है, राइट। चलो, अश्विनी वैष्णव जी ने नीति फॉर स्टेट, जैसे मैंने बताया, एक प्लेटफॉर्म, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इनिशिएटिव डिजाइन जो किया गया है ताकि स्टेट्स को एम्पावर किया जाए, यूटीज को एम्पावर किया जाए। ठीक है, इन परस्यूट ऑफ जो नेशनल गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए। नीति फॉर स्टेट एक क्रॉस सेक्टोरियल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पॉलिसी एंड गवर्नेंस के अंदर बनाया जा रहा है। नॉलेज प्रोडक्ट्स जो होंगे इस प्लेटफॉर्म पे वो 10 सेक्टर से होंगे, जैसे आपका एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, लाइवलीहुड, स्किलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, टूरिज्म, अर्बन वाटर रिसोर्सेज, एंड जो भी वॉश अक्रॉस द टू cross cutting themes हैं, that is about the gender and the climate change. This has been, like, these are some products, these are some sectors that has been covered. चलें आगे। चलो, identify the state from the given option that has signed LOI, that is letter of intent, sign किया है किसके साथ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। किसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, ताकि एक सेंटर बना सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली सेटअप हो सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर सेटअप हो सके इस स्टेट में। एंड द आंसर इज कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका जो है उसने LOI लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, ताकि ये लोग AI सेंटर बना सके अक्रॉस द स्टेट। एंड दे विल ऑल्सो इंटीग्रेट WEF सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट इज C4IR नेटवर्क, जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है एंड दैट एम्फेसाइजेस इंक्लूडिंग द टेक्नोलॉजी एंड जो भी लाइक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड ऑल द थिंग्स। सेंटर बेसिकली क्या करेगा? कर्नाटका में जो भी प्रोमिनेंट हब हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उसको फोकस करेगा, एंड AI एथिक्स पे फोकस करेगा, सपोर्ट जो है AI स्टार्टअप सपोर्ट उसको प्रोवाइड करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लॉस श्वाब जो है उनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। आगे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है चोला बिल्डिंग को।
नेवल वॉर कॉलेज में किस स्टेट में? तो ये है गोवा में, ठीक है, गोवा इज द करेक्ट आंसर। एंड चोला राजवंश से ही वहीं से ही दिस इज द सेम थिंग, राइट? एंड ही हैज आल्सो inaugurated two major things in naval base, that is the ongoing phase second A of the project Seabird, and the development of this is significantly enhancing the strategic presence जो वेस्टर्न कोस्ट की है इन द कंट्री, राइट? तो इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एडमिरल आर हरि कुमार जो है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। चले आगे। एयरबस ने साइन की है एक डील किस आईआईएम के साथ, किस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ, ताकि ये जो एविएशन रिलेटेड एजुकेशन है वो प्रोफेशनल्स को दे सके। तो ये डील साइन हुई है आईआईएम मुंबई के साथ, ठीक है, एयरबस ने डील साइन किया है आईआईएम मुंबई के साथ। और ये क्या करेंगे ना, ये पढ़ाएंगे प्रोफेशनल्स को और उनको एम्पावर करेंगे एविएशन सेक्टर में। एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे एविएशन सेक्टर में प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि ये लोग जो हैं so that they'll able to harness the power of Airbus program in the aviation sector, logistics, supply chain management, operation excellence, cargo handling, strategic procurement, business analytics और digitalization में, ठीक है? तो वेट अ मिनट, आई ओके, एक मिनट देना और, राइट, समथिंग हैज हैपेंड, राइट, ओके। तो आई एम विल ऑर्गेनाइज कोर्सेज, ऑर्गेनाइज करेगा आई एम, ठीक है, कोर्सेज के साथ साथ स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड करवाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आई एम मुंबई का हेडक्वार्टर ऑब्वियसली मुंबई में है। मनोज के तिवारी जो है इसके डायरेक्टर हैं। कौन ऑनर किया गया है यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा? बॉब जोन्स अवार्ड से। बॉब जोन्स अवार्ड टाइगर वुड को मिला है, ठीक है। गोल्फ अगर आप लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं या नहीं भी करते, तो टाइगर वुड का नाम आई थिंक आप सबने ही सुना होगा। इन्हें बॉब जोन्स अवार्ड मिला है, काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और वुड को उनकी डेडिकेशन, उनकी स्पोर्ट्समैनशिप, उनकी रिस्पेक्ट जो वो करते हैं गेम को लेकर, ठीक है, गेम के प्रति जो उनकी रिस्पेक्ट है उसके लिए दिया गया है, ठीक है। एंड दिया जाएगा ऑन 12 जून 2024, राइट। चलो आगे चलते हैं। केरला ने लॉन्च किया है पहला स्टेट, केरला सरकार का ही खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म केराली थिएटर में। तो इस जो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सी स्पेस। एंड सी स्पेस जो है वो मलयालम कल्चर को लाइक बूस्ट करेगा। एंड इट इज बेसिकली इट विल बी मैनेज बाय केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और ये ऑनबोर्ड करेगा, स्ट्रीम करेगा कंटेंट को, आर्टिस्टिक चीज़ों को जो दैट हैव कल्चरल वैल्यू, ठीक है। मलयालम कल्चर, मलयालम लैंग्वेज को तो बूस्ट करेगा ही, प्रमोट करेगा ही करेगा। एंड कंटेंट भी जो है वो केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा ही की जाएगी सेलेक्ट। एंड फर्स्ट फेज में 42 फिल्म्स होंगी, जिसमें से 35 फिल्म्स जो होंगी वो इंक्लूड होंगी। एंड 6 डॉक्यूमेंट्रीज होंगी और एक शॉर्ट फिल्म्स होंगी, जो बेसिकली सी स्पेस में एडमिट की जाएगी। एंड लोगों के लिए इट विल ऑल्सो बी अवेलेबल, राइट। चलो आगे चलते हैं। ब्रजेश मेहरोत्रा अपॉइंट हुए हैं न्यू चीफ सेक्रेटरी किस स्टेट के? ये बिहार के न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। एंड बेसिकली आईएएस ऑफिसर हैं, राइट। एंड इन्होंने सक्सीड किया है, इनसे पहले कौन थे? आमिर सुबहानी, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि इनसे पहले कौन थे, राइट। चलो आगे चलें, नेक्स्ट देखें। Okay, fine. Name the state that has become the first to issue 5 crore Ayushman cards under Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो हैं वो उत्तर प्रदेश में लाइक डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, ठीक है, दिए गए हैं। और यूपी एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इतने सारे कार्ड्स को इशू किया है, ठीक है। ऑब्वियसली थ्रू द प्रॉपर गाइडलाइंस ये कार्ड इशू हुए हैं, ऐसे बांटे नहीं गए हैं, राइट। तो जो 5 करोड़ कार्ड्स इशू हुए हैं, और हॉस्पिटल्स जो हैं वो समथिंग आप कह सकते हैं 3700 हॉस्पिटल्स हैं स्टेट में जो इस एम्पेनल्ड हैं इस स्कीम के अंदर। एंड देखो जो परसेंटेज रेट है ना, कि कितने केसेस क्लेम फाइल किए गए, एंड ये फाइल किए गए हैं, एंड दिस इज द सेटलमेंट क्लेम। तो ऑन एन एवरेज 92% जो है वो सेटलमेंट रेट है, बहुत बढ़िया है।
राइट। पेशेंट्स जो हैं दे आर गेटिंग फ्री ट्रीटमेंट अंडर द स्कीम, और पहले जो हुआ करता था वो स्कीम के अंदर 2000 एडमिशन पेशेंट जो है वो एडमिट होते थे। अभी ये जो डेटा है वो 8000 पर डे का बन गया है अप्रोक्सीमेटली। सो दैट इज अ अचीवमेंट बेसिकली। जो यूपी जो है वो काफ़ी चीज़ों में स्टार्टअप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस बहुत सारी चीज़ों में अब आगे आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट, अभी जो अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसीडर नहीं कंसल्ट करते हुए, तो क्या अमेंडमेंट हुआ है कि जो मिनिमम एज है सीनियर सिटीजन्स की पोस्टल बैलेट के लिए, वो 80 साल से कर दी गई है अब 85 साल, 85 ईयर्स कर दी गई है। ई जो होगा वो करेक्ट है, राइट। तो दिस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 80 टू 85। पहले क्या होता था, 80 से अबव होते थे, अब 85 से अबव जो भी सिटीजन होंगे दे आर एबल टू चूज द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी, राइट। एंड अमेंडमेंट में काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करी गई हैं वोटिंग प्रोसेस को एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट्स जो बेसिकली इलेक्टोरल प्रोसीजर है उसको अडेप्ट करने के लिए, ताकि सभी लोग जो हैं वो वोट करें। पोस्टल बैलेट फैसिलिटी जो है वो एक्सटेंड की जाएगी टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो वोटर एब्सेंटी एंड हु आर वर्किंग इन एसेंशियल सर्विसेज, एंड द सीनियर सिटीजन वन, फॉर द फर्स्ट टाइम। कब की गई थी, 2019 में। एंड आफ्टर द अमेंडमेंट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ईसीआई, एंड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है न्यू दिल्ली में, हम सब जानते हैं हेडक्वार्टर है, राजीव कुमार जो है वो इसके चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर है, सीईसी है, राइट। So this was it from my side. Thank you so much for watching the video, and if you do like it then आप इसको लाइक कीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।